हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नोट टेकिंग, जो आपके सेकेंड लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था, नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये इंट्रोडक्शन है, अगर आप अपने कॉपी में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में एक बार बता देते हैं। नोट क्या होता है कि जब हम कुछ सुन रहे होते हैं या कुछ रीड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, लेक्चर सुन रहे हैं या बुक रीड कर रहे हैं, कॉपी रीड कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी कोई एक नोटबुक बनाते हैं और उसमें नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन बाय लाइन या पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं नोट टेकिंग। ठीक है, पढ़िएगा। इफ़ेक्टिव नोट टेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए भी नोट टेकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी राइटिंग अच्छी करनी चाहते हैं, उसके लिए भी नोट बनाते रहते हैं। यू कैन अ लॉट ऑफ न्यू नॉलेज एंड यू नीड टू डेवलप रिलायबल मैकेनिज्म फॉर रीडिंग एंड रिट्राइविंग इट व्हेन नेसेसरी। फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम के लिए आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो नोट्स आपकी कब काम आएगी, लास्ट टाइम पे, जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियल को नहीं रीड कर सकते हैं, तो आप लास्ट में जो आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखे हैं, आप उनको ही पढ़ के अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट टेकिंग का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। देखिए, नोट टेकिंग आप जनरली अपने डेली यूज़ में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में आपको कुछ सामान चाहिए, ठीक है, लास्ट मिनट पे ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं कि क्या क्या सामान लेना था। उसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ पॉइंट लिख कर रखते हैं। कुछ पॉइंट यानी कि पर जो आपकी लिस्ट है, जो सामान आपको प्रोक्योर करना है, परचेज़ करना है, उसकी जो लिस्ट है वो आप प्रिपेयर करके रखते हैं। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। देखा होगा, अब जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं उसमें आपको नोट टेकिंग का ऑप्शन देते हैं। नोट का एक आपको एप्लीकेशन मिलता है जिसमें आप अपनी नोट टेक कर सकते हैं। यानी कि आप ऑनलाइन, इसको इलेक्ट्रॉनिक नोट टेकिंग बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक नोट टेकिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, गुड नोट टेकिंग क्या होती है? गुड नोट टेकिंग वो होती है, हेल्प्स यू टू फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन व्हाट यू आर रीडिंग और हेयरिंग। यानी कि इसमें आपको जो एक अच्छी नोट टेकिंग होती है वो जनरली फोकस करती है कि क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट जो भी आपने रीड किया है या सुना है, लेक्चर सुना है या आपने बुक रीड किया है, तो उसमें क्या 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 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस दिलाए, उसके लिए हेल्प करे। हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर मटेरियल एंड मेक कनेक्शंस। ठीक है, जनरली हम पूरी बुक नहीं लिखते हैं, बल्कि जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको हम लिखते हैं। और ऐसी नोट होनी चाहिए कि जो उसका पर्टिकुलर मतलब भी आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कुछ आपने इतना ज़्यादा शॉर्ट में लिखा है कि आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है। हेल्प यू टू स्ट्रक्चर द असाइनमेंट्स यू आर रिसर्चिंग। आप जो पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए आपको हेल्प करे। प्रोवाइडिंग अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव लर्न। ठीक है, जो आपने क्या लर्न किया है उसके बारे में आपको बताए। यानी कि अगर इन जनरल बोले तो इन जनरल आपको नोट टेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है देख सकते हैं। नोट टेकिंग कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द लिसनिंग टू लेक्चर्स। ये क्या मीन्स कि अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं और आप नोट लिखने लगते हैं, तो आपको वो चीज़ें, हो सकता है उन चीज़ों से आप डाइवर्ट तो हो जाएं थोड़ा सा, या आप सुन ना सकें, क्योंकि मल्टीटास्किंग तो नहीं होता, इंसान कंसंट्रेशन एक ही तरफ हो सकता है, या तो राइटिंग में या तो फिर आप लिसनिंग में। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नोट टेकिंग टाइम। नोट टेकिंग कैन पुट एडिशनल स्ट्रेस ऑन दोज हु डू नॉट राइट नेचुरली। ठीक है, यानी कि आपको खुद, फॉर एग्जांपल कोई लेक्चर दे रहा है तो आप उसके थॉट्स लिखते जाते हैं, बट आपका अपना थॉट्स उस टाइम पे डेराइव नहीं होता है। यू कैन एंड अप विद सो मेनी नोट्स दैट यू हैव टू स्पेंड ट्विस्ट द अमाउंट ऑफ टाइम गोइंग थ्रू दैम अगेन टू फाइंड आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि आप बहुत सारी नोट्स अलग अलग बना के रखे हुए हैं, फिर लास्ट में उनको सर्च करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बोला जाता है कि एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर आप अपनी नोट्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं। उसको भी अरेंज करने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है। Developing more effective note taking practices will help you to avoid these problems and make you studying less stressful and time consuming. कभी कभी अपने इफ़ेक्टिव जो आपकी नोट टेकिंग होती है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है कि सही तरीके से अरेंज करने में। ठीक है,
कुछ टिप्स हैं कि हमें किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए। ऑलवेज रिकॉर्डिंग द नेसेसरी डिटेल्स फॉर एनी सोर्स। ठीक है, जो भी सोर्स आपके पास है, बुक पढ़ रहे हैं या अपनी कुछ नोट्स पढ़ रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसके जो नेसेसरी डिटेल्स है आपको वही राइट करके रखना है। देखिए, सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं पूरे सेंटेंस की। ठीक है, कुछ आपके ग्रामेटिकल पार्ट होते हैं और कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है। तो आपको जनरली ग्रामर पर फोकस ना करके बल्कि जो वर्ड्स हैं उन पर फोकस करना होता है। ठीक है, थ्योरी में जो भी आप लिख रहे हैं, अगर लिखने के टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा आपका नहीं देखा जाता है कि आपका ग्रामर कैसा है थ्योरी में, कि ग्रामर कैसा है, बट आप क्या लिख रहे हैं, आपकी थॉट क्या है, आपका फोकस क्या है, उस पर्टिकुलर चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एग्जामिनर देता है। अदरवाइज़ अगर आपका कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन है तो उसमें आपको ग्रामर की रिक्वायरमेंट तो होती है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर की रिक्वायरमेंट, ग्रामर ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो, कि अगर आपका ग्रामर सही नहीं है तो नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं हो। वहाँ पर आपकी थ्योरी, आपका जो ध्यान है, आपको फोकस है। देखिए, नोट टेकिंग के आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर आपने सुना होगा, हाँ, ये मेथड, देयर आर 2 वेज टू टेक नोट्स। ठीक है, एक आपका अपने पैसिव वे है, पैसिव नोट टेकिंग होता है, दूसरा एक्टिव नोट टेकिंग होता है। पैसिव नोट टेकिंग क्या होता है, यानी कि आप उसमें जो आप नोट टेक कर रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हैं अपनी, उसमें आपका कोई थॉट्स नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, जो लेक्चर ने जो बोला, लेक्चरर के जो वर्ड्स हैं आप सेम टू सेम लिखते जाते हैं, या आप इंटरनेट पर कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वहाँ से सीधे आप कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया आपका पैसिव नोट टेकिंग, जिसमें आपका कोई रोल, आपके अपने लॉजिक का कोई रोल नहीं होता है। उसी जगह पे जो एक्टिव नोट टेकिंग होती है, उसमें आप अपने हिसाब से, यानी कि जो लेक्चरर ने बोला या बुक में लिखा हुआ है, उसमें से आप क्या समझ रहे हैं, जो आपका कंसंट्रेशन है, उसको आप जब उस पर्टिकुलर अपने कंसंट्रेशन से नोट्स बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव नोट टेकिंग। ठीक है, बाकी ये थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम किस किस तरीके से अपनी नोट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 2 टाइप होते हैं आपका, एक आपका होता है लीनियर, एक होता है आपका लीनियर, दूसरा आपका नॉन लीनियर बोला जाता है, नॉन लीनियर। लीनियर नोट टेकिंग क्या होती है कि जब आप लाइन बाय लाइन लिखते हैं या जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर नोट टेकिंग। ठीक है, नॉन लीनियर मतलब नॉन लीनियर नोट टेकिंग, नॉन लीनियर यानी कि आप लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहे हैं, बल्कि एक टेबल के फॉर्म में भी आप अपना लिख सकते हैं, एक चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये कुछ वर्ड दिख रहा है, स्पाइडरग्राम, स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी, मकड़ी यानी कि मकड़ी कैसे जाल लगाती है, कुछ इस तरीके से उसका जाल होता है। तो इस टाइप से आप अपनी नोट को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कुछ फिगरेटिव फॉर्म में आप अपनी नोट्स को भी लिख सकते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं स्पाइडर डायग्राम। ठीक है, स्पाइडरग्राम। दूसरा एक और अपना तरीका होता है नोट लिखने का कि आप ट्री स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरीके से इसके कुछ ब्रांचेज है एंड देन इसके कुछ ब्रांचेज है, तो इस तरीके से आप एक ट्री स्ट्रक्चर में भी नोट लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरली नोट टेकिंग क्या कि जो भी हम रीड कर रहे हैं या जो भी हम सुन रहे हैं, उनमें जो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम कहीं पर स्पेसिफिक प्लेस पर हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नोट टेकिंग। ठीक है, नोट टेकिंग आपकी पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है। पैसिव मीन्स कि सेम एज जैसा कि बुक में है या इंटरनेट पर है, या जो भी वर्ड्स निकले हैं लेक्चरर के माउथ से तो आप एज इट इज़ उसको नोट करके लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव नोट टेकिंग। एक्टिव नोट टेकिंग यानी कि आप सुनते और पढ़ते हैं, बट उसमें आपका खुद का कंसंट्रेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव नोट टेकिंग। नेक्स्ट आपका जो आता है, नेक्स्ट आपका आता है कि आप किस किस तरीके से नोट्स बनाकर लिखते हैं। तो आप जनरली 2 टाइप है आपके, लीनियर नोट टेकिंग एंड नॉन लीनियर नोट टेकिंग। लीनियर नोट टेकिंग क्या होता है कि जब आप लाइन बाय लाइन किसी भी चीज़ को मेंशन करते हैं या पॉइंट लिखते जाते हैं या पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। नॉन लीनियर जब हम पॉइंट में नहीं लिखते हैं, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम टाइम टेबल बनाकर अपनी नोट्स को लिख सकते हैं, पाई चार्ट बनाकर लिख सकते हैं, ग्राफ में मेंशन कर सकते हैं चीज़ों को, और स्पाइडरग्राम के थ्रू आप या फिगर के थ्रू आप मेंशन कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर फॉर्म। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।